कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर ट्रेडिंग में कुछ लोग छोटे से कैपिटल से करोड़ों तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग लाखों रुपए लेकर मार्केट में आते हैं लेकिन कुछ महीनों के अंदर सब कुछ खो देते हैं। अगर सच में प्रॉब्लम छोटा कैपिटल होता तो हर अमीर आदमी सक्सेसफुल ट्रेडर होता और हर छोटा ट्रेडर हमेशा गरीब रहता। लेकिन मार्केट की हिस्ट्री कुछ और कहानी बताती है। मेरा नाम तकाशी कुतेगावा है और मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत किसी बहुत बड़े पैसे से नहीं की थी। मेरे पास कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं थी, मेरे पीछे कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं थे, मेरे पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं था। मेरे पास बस एक चीज थी, एक सोच कि मार्केट में पैसा कैपिटल से नहीं माइंडसेट से बनता है। लेकिन यह बात मुझे पहले दिन समझ नहीं आई। इसके पीछे गलतियां थीं, दर्द था, अकेलापन था और ऐसी रातें थीं जब मैं खुद से पूछता था, क्या मैं सच में ट्रेडिंग के लिए बना हूं? क्योंकि बाहर से ट्रेडिंग बहुत आसान दिखाई देती है। स्क्रीन खोलो, चार्ट देखो, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट लो और जिंदगी बदल दो। लेकिन जिस दिन आप रियल मनी लगाते हो उस दिन आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग चार्ट से कम और खुद के माइंड से ज्यादा लड़ाई है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, आपका छोटा कैपिटल नहीं होता, आपका ब्रोकर नहीं होता, आपका इंडिकेटर नहीं होता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। क्योंकि वही माइंड आपको बोलता है एक बड़ा ट्रेड ले ले, जल्दी पैसा बना ले, दूसरे लोग लाखों कमा रहे हैं, तू पीछे रह जाएगा। और यही आवाज हजारों ट्रेडर्स को खत्म कर देती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं, काश मेरे पास बड़ा कैपिटल होता तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप 100 रुपए को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या सच में आप 10 लाख रुपए कंट्रोल कर पाओगे? अगर छोटा लॉस देखकर आपका इमोशन कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो बड़े लॉस में आपका क्या होगा? यही वो बात है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझते ही नहीं। मार्केट आपको आपके कैपिटल के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट आपको आपकी स्किल के हिसाब से रिवॉर्ड करता है। एक बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस चार्ट नॉलेज नहीं होता, डिफरेंस होता है साइकोलॉजी। बिगिनर सोचता है मुझे जल्दी पैसा बनाना है, प्रोफेशनल सोचता है मुझे पहले पैसा बचाना है। बिगिनर प्रॉफिट के पीछे भागता है, प्रोफेशनल प्रोसेस के पीछे चलता है। बिगिनर हर मूव पकड़ना चाहता है, प्रोफेशनल सही अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। और यही वेट करने की एबिलिटी एक एवरेज ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अलग करती है। मेरी जर्नी में भी ऐसा समय आया जब मुझे लगा ज्यादा पैसा होगा तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, बड़ा कैपिटल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो आपकी प्रॉब्लम को बड़ा कर देता है। अगर आपके अंदर ग्रीड है तो बड़ा कैपिटल बड़ी ग्रीड देगा। अगर आपके अंदर फियर है तो बड़ा कैपिटल बड़ा फियर देगा। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो बड़ा कैपिटल आपको जल्दी खत्म करेगा। मार्केट एक मिरर की तरह है, ये आपको वही दिखाता है जो आपके अंदर है। अगर अंदर पेशेंस है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। अगर अंदर लालच है, मार्केट ट्रैप दिखाएगा। याद रखना, ट्रेडिंग में आपका पहला गोल अमीर बनना नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल होना चाहिए एक ऐसा इंसान बनना जो पैसे को संभाल सके। क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जिसके पास उसे संभालने की एबिलिटी होती है। आपने कई लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने लॉटरी जीती, अचानक करोड़पति बने, लेकिन कुछ साल बाद वापस वहीं आ गए जहां पहले थे। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, लेकिन पैसे को संभालने वाला माइंडसेट नहीं आया। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आपको बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, आपको बड़ा माइंडसेट चाहिए। आपको बड़ा अकाउंट नहीं चाहिए, आपको बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसा बचाकर रखना। अगर आप अभी छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो खुद को कमजोर मत समझो। हो सकता है यही छोटा कैपिटल आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग हो। क्योंकि छोटा कैपिटल आपको पेशेंस सिखाता है, रिस्क कंट्रोल सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। और मार्केट में वही इंसान लंबे समय तक टिकता है जो सीखना बंद नहीं करता। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर छोटा कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार फेल होते हैं? क्यों अच्छे सेटअप देखने के बाद भी लोग लॉस करते हैं? और क्यों कुछ लोग उसी मार्केट से पैसा बनाते हैं जहां बाकी लोग अपना पैसा खो देते हैं? इसका जवाब मेरी जर्नी के अगले हिस्से में छिपा है, जहां मुझे मार्केट ने मेरी सबसे बड़ी गलती दिखाई। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल ट्रेडिंग लेसन सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट नहीं, एक ट्रेडर का माइंड बनाते हैं।
और कमेंट में लिखना, मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, ताकि आपका माइंड खुद को याद दिलाए कि ट्रेडिंग एक रेस नहीं, एक जर्नी है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तब मुझे भी वही लगता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं। मुझे लगता था अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा पैसा बना पाऊंगा, अगर मेरा कैपिटल बड़ा होगा तो मेरी जिंदगी जल्दी बदल जाएगी। लेकिन मार्केट ने मुझे धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाने से पहले आपको एक बड़ा ट्रेडर बनना पड़ता है, क्योंकि पैसा सिर्फ रिजल्ट है, असली गेम आपकी थिंकिंग का है। शुरुआत में मैं भी चार्ट को देखता था, हर मूव पकड़ने की कोशिश करता था। मुझे लगता था अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही फियर एक ट्रेडर से सबसे बड़ी गलती करवाता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। आपको लगता है ये कैंडल ऊपर जा रही है, अभी एंट्री नहीं ली तो पैसा निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हो मार्केट वापस घूम जाता है। फिर आप सोचते हो थोड़ा वेट करता हूं, शायद वापस आएगा। छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है और आखिर में आप एग्जिट करते हो दर्द के साथ। फिर कुछ देर बाद वही स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है और आप स्क्रीन देखकर बोलते हो काश थोड़ा और रुक जाता। यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकिल। फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट, 4 इमोशन जो लाखों ट्रेडर्स के अकाउंट खत्म कर देते हैं। और मैंने समझा मेरी प्रॉब्लम मेरा कैपिटल नहीं था, मेरी प्रॉब्लम थी मेरी इमोशनल कंट्रोल की कमी। क्योंकि मार्केट में पैसा वो इंसान नहीं बनाता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, मार्केट में पैसा वो इंसान बनाता है जो सही समय तक इंतजार कर सकता है। एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वो वेट करता है, वो देखता है, वो समझता है, और जब सही मौका आता है तभी एक्शन लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही होता है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर मूवमेंट पैसा बनाने के लिए नहीं होता। कभी कभी आपका सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना लेना। लेकिन यह सबसे मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि इंसान एक्शन लेना चाहता है। हमें लगता है कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में कई बार कुछ ना करना ही सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, मुझे मार्केट को समझना है, मुझे हर दिन पैसा नहीं बनाना, मुझे सही दिन पर सही डिसीजन लेना है। क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके कई अच्छे डिसीजन को खत्म कर सकता है। ट्रेडिंग में आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लॉस लेता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बिगिनर लॉस लेने के बाद टूट जाता है, प्रोफेशनल लॉस लेने के बाद सीखता है। बिगिनर पूछता है मार्केट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रोफेशनल पूछता है मैंने क्या गलती की? और जिस दिन आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो उस दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। मेरे लिए भी सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने प्रॉफिट पर फोकस करना छोड़ा और प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। मैंने समझा अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट समय के साथ आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस गलत है तो कुछ विनिंग ट्रेड्स भी आपको नहीं बचा सकते। क्योंकि लक कुछ दिन साथ दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी जिंदगी साथ देता है। अगर आप अभी छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो याद रखना आप कमजोर पोजीशन में नहीं हो, आप लर्निंग फेज में हो। ये वही समय है जहां आप अपने माइंड को मजबूत बना सकते हो, क्योंकि छोटा कैपिटल आपको वो लेसन सिखा सकता है जो बड़ा लॉस देकर सीखने पड़ते हैं। मार्केट में जल्दी करने वाला इंसान अक्सर धीरे धीरे सब खो देता है, और धीरे चलने वाला डिसिप्लिन्ड ट्रेडर समय के साथ बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए कभी मत सोचो मेरे पास सिर्फ इतना ही कैपिटल है, बल्कि सोचो मैं इस कैपिटल के साथ कितना अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। क्योंकि जब आपकी स्किल बढ़ेगी कैपिटल बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो बड़ा कैपिटल भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह सीखना चाहते हो, ना कि गैम्बलिंग की तरह, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम उस इंसान को बनाने की बात करते हैं जो बड़े पैसे को संभाल सके। लेकिन मेरी जर्नी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा लेसन जिसने मुझे समझाया कि मार्केट में पेशेंस क्यों करोड़ों की स्किल है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ वेट नहीं कर पाने की वजह से हार जाते हैं। आगे की कहानी वहीं से शुरू होगी।
मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा बदलाव उस दिन नहीं आया जब मैंने कोई बड़ा प्रॉफिट बनाया। मेरा असली बदलाव उस दिन आया जब मैंने पहली बार समझा कि मार्केट में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है सही मौके का इंतजार करना, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा होता है, एक आवाज जो हर दिन आपसे कहती है, आज कुछ बड़ा कर, आज बड़ा प्रॉफिट बना, आज मौका हाथ से मत जाने दे। लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा, हर मौका आपका मौका नहीं होता। हर तेज भागता हुआ स्टॉक आपको अमीर बनाने नहीं आया। कभी कभी वो सिर्फ आपकी डिसिप्लिन टेस्ट करने आया होता है। मार्केट हर दिन एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने रूल्स फॉलो करोगे या अपने इमोशंस? और आपका जवाब ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। शुरुआत में मुझे लगता था एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मुझे ज्यादा इंडिकेटर्स चाहिए, ज्यादा स्ट्रैटेजीज चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन बाद में समझ आया, ज्यादातर ट्रेडर्स नॉलेज की कमी से नहीं हारते, वो कंट्रोल की कमी से हारते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। एक चार्ट पैटर्न याद करने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन अपने माइंड को ट्रेन करने में साल लग सकते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग से पैसा चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए खुद को बदलना नहीं चाहते। वो मार्केट बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी हैबिट्स नहीं बदलना चाहते। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं हर लॉस के बाद गुस्सा हो जाता हूं, अगर मैं हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, तो प्रॉब्लम मार्केट में है या मेरे अंदर? और यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इंसान अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं करता। लेकिन ट्रेडिंग में जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। मैंने अपनी हर गलती को लिखना शुरू किया। कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या मैंने रूल फॉलो किया या सिर्फ इमोशन में आकर बटन दबा दिया? और धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरे ज्यादातर लॉस खराब मार्केट की वजह से नहीं थे। मेरे लॉस मेरी जल्दबाजी की वजह से थे, मेरी इंपेशेंस की वजह से थे, मेरी ग्रीड की वजह से थे। उस दिन मैंने समझा, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मुझे अपना माइंड मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि अनट्रेन्ड माइंड के हाथ में बड़ा कैपिटल देना एक तेज गाड़ी ऐसे इंसान को देने जैसा है जिसे कंट्रोल करना ही नहीं आता। स्पीड पावर नहीं है, कंट्रोल पावर है। बड़ा कैपिटल पावर नहीं है, डिसिप्लिन पावर है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटे अकाउंट से शुरुआत करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बड़े अकाउंट के साथ भी वापस जीरो पर आ जाते हैं। मार्केट कभी ये नहीं पूछता आपके पास कितना पैसा है। मार्केट सिर्फ ये देखता है, क्या आप सही डिसीजन ले सकते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके विनिंग ट्रेड से नहीं होती, उसकी पहचान होती है वो लॉस को कैसे हैंडल करता है। क्योंकि प्रॉफिट में शांत रहना आसान है, लेकिन जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, तब आपकी असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। वहीं पता चलता है आप ट्रेडर हो या सिर्फ जल्दी पैसा बनाने आए हो। मुझे याद है, जब मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स को सीरियसली लेना शुरू किया, तो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। कई बार मार्केट तेजी से मूव करता था और मेरा मन करता था अभी एंट्री ले लो, लेकिन मेरे रूल्स कहते थे नहीं, सेटअप पूरा नहीं है, वेट करो। और कई बार मैं सिर्फ बैठकर देखता रहता था। पहले लगता था मैं अपॉर्चुनिटी खो रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया मैं अपना पैसा बचा रहा हूं। और ट्रेडिंग में जो अपना पैसा बचा सकता है वही लंबे समय तक गेम में रहता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्वाइवल। जब तक आप गेम में हो तब तक अपॉर्चुनिटी वापस आएगी, लेकिन अगर आपने इमोशन में आकर कैपिटल खत्म कर दिया, तो सबसे अच्छा मौका आने पर भी आप सिर्फ देख पाओगे। इसलिए मैंने हमेशा अपने आप से कहा, मुझे आज अमीर नहीं बनना, मुझे इतना अच्छा बनना है कि आने वाले समय में पैसा मेरे स्किल का रिजल्ट बने। अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो याद रखना आप अभी बिल्डिंग फेज में हो। एक मजबूत इमारत पहले फाउंडेशन बनाती है, ऊंचाई बाद में आती है। वैसे ही एक बड़ा ट्रेडर पहले माइंडसेट बनाता है, प्रॉफिट बाद में आता है। लेकिन मेरी जर्नी का सबसे कठिन टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और असली मार्केट प्रेशर में उसे फॉलो करना बिल्कुल अलग। आगे मुझे समझ आने वाला था कि ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि करोड़ों की स्किल क्यों है। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मैं मार्केट को समझने लगा हूं। मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास स्ट्रैटेजी थी। लेकिन फिर मार्केट ने मुझे एक और गहरी बात सिखाई, जो शायद हर ट्रेडर को सीखनी पड़ती है। मार्केट में सही होना जरूरी नहीं है,
मार्केट में कंट्रोल में रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपकी एनालिसिस सही हो सकती है, फिर भी आप पैसा खो सकते हो। और कई बार आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, फिर भी आप एक अच्छे ट्रेडर हो सकते हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही ट्रेडिंग की सच्चाई है, क्योंकि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का गेम है। मैंने देखा था कई लोग एक विनिंग ट्रेड लेने के बाद खुद को जीनियस समझने लगते हैं। उन्हें लगता है अब मार्केट समझ आ गया, अब कोई नहीं रोक सकता। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक मोमेंट हमेशा लॉस के बाद नहीं आता। कई बार सबसे खतरनाक मोमेंट एक बड़े प्रॉफिट के बाद आता है। क्यों? क्योंकि लॉस आपको डराता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट कई बार आपको अंधा कर देता है। आप रिस्क भूल जाते हो, आप रूल्स भूल जाते हो, आप सोचने लगते हो मैं गलत नहीं हो सकता। और जिस दिन ट्रेडर ये सोच लेता है, मार्केट उसे रियलिटी दिखा देता है। मैंने अपनी जर्नी में यह समझा, सो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ईगो को पीछे छोड़ना पड़ता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप कितने स्मार्ट हो, आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, आपके पास कितना कैपिटल है। मार्केट सिर्फ आपके डिसीजन का रिजल्ट देता है। गलत डिसीजन, गलत रिजल्ट। सही प्रोसेस, लंबे समय में बेहतर रिजल्ट। यही कारण था मैंने धीरे धीरे अपने हर ट्रेड को बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू किया, क्योंकि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस में कॉस्ट होती है। एक ट्रेडर के लिए लॉस बिजनेस कॉस्ट की तरह है। प्रॉब्लम लॉस लेना नहीं है, प्रॉब्लम है एक छोटे लॉस को ईगो की वजह से बड़ा लॉस बना देना। कई ट्रेडर्स एक छोटी सी गलती करते हैं, वो मार्केट से लड़ने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं सही हूं, मार्केट गलत है। लेकिन याद रखना, मार्केट से बहस करके कोई नहीं जीतता। मार्केट हमेशा आपसे बड़ा है। आपका काम मार्केट को हराना नहीं है, आपका काम है मार्केट के साथ चलना। जैसे समुद्र की लहरें, आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनके साथ चलना सीख सकते हो। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, उस दिन मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। मैं हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तरह नहीं देखता था। मैं बस अपना प्रोसेस फॉलो करता था, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है एक ट्रेड उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, उसकी हजारों डिसीजंस की क्वालिटी उसका फ्यूचर बनाती है। लेकिन बिगिनर क्या करता है, एक ट्रेड में सब कुछ बदलना चाहता है। एक ट्रेड से बड़ा प्रॉफिट, एक ट्रेड से फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ट्रेड से पूरी जिंदगी बदलने का सपना। और इसी जल्दबाजी में वो वही खो देता है जिससे उसे शुरुआत करनी थी, अपना कैपिटल। मैंने सीखा कैपिटल आपका हथियार नहीं है, कैपिटल आपका सोल्जर है। और एक अच्छा लीडर अपने सोल्जर्स को बिना प्लान के लड़ाई में नहीं भेजता। वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर अपने पैसे को बिना प्लान के मार्केट में नहीं डालता। हर एंट्री से पहले सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या होगा? क्या मैं इमोशनली तैयार हूं? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं, या सिर्फ लालच में हूं? ये छोटे सवाल बड़े लॉस से बचा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं है। असली जीत है लंबे समय तक टिके रहने में। बहुत सारे ट्रेडर्स कुछ दिनों के लिए अच्छा करते हैं, कुछ महीने प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन फिर एक गलती सारी मेहनत खत्म कर देती है, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना सीखा लेकिन रिस्क मैनेज करना नहीं सीखा। और बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसी है। स्पीड अच्छी लगती है जब तक सामने खतरा ना आ जाए। इसलिए हमेशा याद रखना, छोटा कैपिटल आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी है बिना कंट्रोल के बड़ा सपना देखना। सपना बड़ा रखो, लेकिन प्रोसेस उससे भी मजबूत रखो, क्योंकि मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो जल्दी अमीर बनने नहीं, लंबे समय तक सीखने आते हैं। और मेरी जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट अभी बाकी था। वो सीक्रेट जिसने मुझे सिखाया कि एक नॉर्मल ट्रेडर और एक एक्सेप्शनल ट्रेडर के बीच असली डिफरेंस क्या होता है। और वो डिफरेंस किसी इंडिकेटर में नहीं छिपा था, वो मेरे अंदर छिपा था। मेरी जर्नी में एक समय ऐसा आया जब मैंने बाहर जवाब ढूंढना बंद कर दिया और खुद के अंदर देखना शुरू किया। क्योंकि बहुत समय तक मुझे लगता था शायद कोई नई स्ट्रैटेजी मेरी जिंदगी बदल देगी, शायद कोई नया इंडिकेटर मुझे सक्सेसफुल बना देगा, शायद कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा जो सिर्फ बड़े ट्रेडर्स जानते हैं। लेकिन सच धीरे धीरे सामने आया। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं था। वो एक ऐसी चीज थी जिसे हर कोई जानता था, लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते थे। डिसिप्लिन। एक छोटा सा शब्द, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत।
क्योंकि मार्केट में हजारों लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही प्राइस देखते हैं, एक जैसी इंफॉर्मेशन देखते हैं, फिर भी कुछ लोग पैसा बनाते हैं और ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इंफॉर्मेशन का नहीं है, डिफरेंस एग्जीक्यूशन का है, और एग्जीक्यूशन आता है डिसिप्लिन से। मुझे समझ आया, एवरेज ट्रेडर हमेशा पूछता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है अगर मैं गलत हुआ तो खुद को कैसे बचाऊंगा। यही सोच पूरा खेल बदल देती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना नहीं है, आपकी पहली जिम्मेदारी है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। कैपिटल खत्म तो अपॉर्चुनिटी खत्म, लेकिन अगर आप टिके रहते हो तो मार्केट आपको फिर मौका देगा। मैंने हजारों चार्ट्स देखे, हजारों मूवमेंट्स देखे, लेकिन सबसे बड़ा चार्ट मेरा अपना बिहेवियर था। मैंने खुद को स्टडी करना शुरू किया। मैं कब ग्रीडी होता हूं, मैं कब डरता हूं, मैं कब बिना सोचे ट्रेड लेता हूं, क्योंकि जिस ट्रेडर को खुद की कमजोरी नहीं पता वो मार्केट की ताकत का सामना नहीं कर सकता। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मुझे जल्दी पैसा बनाने की जरूरत ना हो तो क्या मैं यही ट्रेड लूंगा? अगर मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना हो तो क्या मैं इतना रिस्क लूंगा? और इन सवालों ने मेरी आंखें खोल दी। कई बार हम मार्केट से नहीं हारते, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस से हारते हैं। हमें लगता है जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन मार्केट जल्दी करने वालों को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट तैयार लोगों को रिवॉर्ड करता है। एक पेड़ को देखो, बीज लगाने के अगले दिन फल नहीं आते, पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर पेड़ बढ़ता है, फिर समय आने पर फल आते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी है। आपकी स्किल आपकी जड़ है, आपका प्रॉफिट आपका फल है, लेकिन ज्यादातर लोग फल चाहते हैं बिना जड़ मजबूत किए, और यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपनी जर्नी में एक रूल बनाया, पहले अच्छा ट्रेडर बनो, फिर पैसा खुद आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा चेस करोगे तो इमोशन आपके डिसीजन चलाएंगे, लेकिन अगर आप मास्टरी चेस करोगे तो डिसिप्लिन आपके डिसीजन चलाएगा। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड माइंड हमेशा इमोशनल माइंड से आगे निकलता है। धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना शुरू किया। हर ट्रेड से पहले प्लान, हर रिस्क पहले से डिसाइड, हर मिस्टेक से लर्निंग, क्योंकि छोटी हैबिट्स ही बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। एक ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन के डिसीजन से बनता है। जब मार्केट आपको लालच देता है और आप कंट्रोल करते हो, आप ट्रेडर बन रहे हो। जब लॉस के बाद बदला लेने की जगह आप शांत रहते हो, आप ट्रेडर बन रहे हो। जब सब लोग जल्दी पैसा बनाने के पीछे भाग रहे हो और आप प्रोसेस फॉलो करते हो, आप ट्रेडर बन रहे हो। यही वो माइंडसेट था जिसने मेरी पूरी जर्नी बदल दी। मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में नहीं है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद को बेहतर बनाने में है। क्योंकि मार्केट बदलता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज बदलती रहेंगी, लेकिन आपका माइंड आपके हर डिसीजन के साथ रहेगा। इसलिए उसे ट्रेन करो, उसे स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि वीक माइंड एक बड़े कैपिटल को भी खो सकता है, लेकिन स्ट्रांग माइंड छोटे कैपिटल से भी शुरुआत कर सकता है। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको लगता है आपका कैपिटल छोटा है, तो खुद को कम मत समझो। शायद मार्केट अभी आपको रोक नहीं रहा, शायद मार्केट आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि बड़ा पैसा संभालने से पहले बड़ा कैरेक्टर बनाना पड़ता है। और याद रखना, ट्रेडिंग में आपका अकाउंट साइज नहीं, आपकी थिंकिंग साइज आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। लेकिन मेरी कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी लेसन अभी बाकी है। एक ऐसा लेसन जिसे समझने के बाद मैंने जाना कि असली वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि उस इंसान में होती है जो उस पैसे को बनाता है। और यही फाइनल लेसन हर ट्रेडर को समझना जरूरी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को देखता हूं, तो मुझे सिर्फ चार्ट्स याद नहीं आते, मुझे सिर्फ प्रॉफिट याद नहीं आता, मुझे वो समय याद आता है जब मैं खुद को बदल रहा था। क्योंकि असली बदलाव मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आने से पहले मेरे माइंड में आया था। और यही वो चीज है जो हर नए ट्रेडर को समझनी चाहिए। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एसेट आपका कैपिटल नहीं है, आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो, आपकी थिंकिंग, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि अगर ये चीजें आपके पास नहीं हैं, तो बड़ा पैसा भी आपके पास ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा। लेकिन अगर ये चीजें आपने बना ली, तो छोटा कैपिटल भी आपकी लर्निंग की शुरुआत बन सकता है। मैंने मार्केट से एक बात सीखी है, मार्केट कभी किसी को जल्दी सक्सेस देने का वादा नहीं करता। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। अब ये आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को इमोशन से खराब करते हो या डिसिप्लिन से
उसे ग्रोथ में बदलते हो। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन जो लंबे समय तक टिकते हैं वो समझ जाते हैं ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की जर्नी नहीं है, ये खुद को मास्टर करने की जर्नी है। हर लॉस आपको कुछ सिखाने आता है, हर मिस्टेक आपको बेहतर बनाने आती है, और हर मुश्किल समय आपका पेशेंस टेस्ट करने आता है। इसीलिए अगर आज आपका कैपिटल छोटा है तो निराश मत होना, क्योंकि प्रॉब्लम छोटा कैपिटल नहीं है। प्रॉब्लम है बिना स्किल के बड़ा रिजल्ट चाहना। प्रॉब्लम है बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम चाहना। प्रॉब्लम है प्रोसेस को इग्नोर करके सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना। याद रखना, एक बड़ा पेड़ भी कभी छोटा बीज था, लेकिन उसने जल्दी नहीं की, उसने अपनी जड़ें मजबूत की। एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी ऐसा ही होता है। वो पहले फाउंडेशन बनाता है, फिर ग्रोथ आती है। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने आया हूं, या मैं वो इंसान बनने आया हूं जो पैसा संभाल सके? क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाएगी। मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन आपका कैपिटल और आपका माइंड, इन दोनों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। कभी एक ट्रेड को अपनी पूरी जिंदगी मत बनने देना, एक लॉस को अपनी पहचान मत बनने देना, और एक प्रॉफिट को अपने ईगो की वजह मत बनने देना। शांत रहो, सीखते रहो, अपने रूल्स फॉलो करो, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत एक दिन जीतने की नहीं है। असली जीत है सालों तक गेम में बने रहने की। मेरा नाम टकाशी कोटेगावा है, और मेरी जर्नी ने मुझे यही सिखाया कि छोटा कैपिटल कभी प्रॉब्लम नहीं था। असली प्रॉब्लम थी छोटी सोच, कम पेशेंस और कमजोर डिसिप्लिन। जिस दिन आपने अपने माइंड को बड़ा बना लिया, आपकी ग्रोथ भी बड़ी होने लगेगी। अगर इस कहानी ने आपको ट्रेडिंग को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं सीखते, हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर माइंडसेट बनाते हैं। और कमेंट में लिखना, कैपिटल नहीं माइंडसेट बड़ा करूंगा, ताकि जब भी आप मार्केट खोलो, आपको याद रहे कि आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमेशा आप खुद हो।